मैम जैसे अभी 5 मई को बगलामुखी जयंती आ रही है, तो सबसे पहले आप बगलामुखी माता के बारे में बताइए। और उनके पीठ को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पीठ भी माना जाता है। बगलामुखी जो माता है वो हमारी महाविद्या जैसे कहते हैं, उसमें से 10 विद्या में से 9वीं जो माता है वो हमारी बगलामुखी है। इसको शक्तिपीठ इसलिए कहा जाता है कि इसके पास बहुत सारी शक्ति है और ये माता तंत्र मंत्र की माता है। ये जब हम लोग इसकी पूजा करते हैं तो इसकी पूजा में हम लोग, ऐसा नहीं है कि जब अगर आप पूजा कर रहे हैं तो हम इससे फूलों से या हम इससे फल फ्रूट से, हम इससे भी जो सामग्री को इस्तेमाल करते हैं वो तंत्र मंत्र की सामग्री इस्तेमाल होती है इसकी पीठ पर, बगलामुखी की। बगलामुखी माता जो है इसको माँ पार्वती का रूप माना जाता है, क्योंकि जब विष्णु भगवान ने जब धरती पर, जैसे सागर जो हल्दी सागर बहुत सारा, एक कहते ना धरती को डुबाने के लिए आया था, तब जब विष्णु जी ने ये देखा तो वो इस घबराहट में शिव और पार्वती जी के पास चले गए। तब उन्होंने उनको, शिव जी और पार्वती जी को अपनी ये कहानी सुनाई कि अगर ये नहीं रोका गया तो ये पूरा संसार बह जाएगा। तो शिवजी जी ने विष्णु जी को कहा कि अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम इसके लिए तपस्या करो। विष्णु जी की तपस्या से खुश होकर माँ पार्वती ने बगलामुखी का रूप लिया और ये सारी चीज़ों से, संकट से बचा लिया, जो हल्दी सागर का जो संकट आ रहा था धरती पे। तो ये कहा जाता है कि बगलामुखी वो काम कर सकती है। मतलब तब पार्वती जी अगर देखा जाए तो वो एक बहुत, कहते हैं कि पार्वती माता जो थी वो बहुत सरल, बहुत नरम और किसी को कुछ ना कहने वाली माता, मतलब सबका भला करने वाली। पर जब उसने देखा कि ये संसार पे ये आपत्ति आ रही है तो वो एकदम ऐसी माता बन जाती हैं कि वो सब चीज़ों से ऊपर हो जाती है। उनकी जो पावर, उनकी शक्ति जो होती है वो इतनी प्रभावशाली होती है कि उन्होंने इतनी बड़ी जो जिसको कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा संसार बचा लिया सिर्फ अपनी अपनी शक्ति से। तो उसके कारण उनको बगलामुखी का रूप करना पड़ा। तो बगलामुखी जो है वो एक आम माता नहीं है, वो तंत्र मंत्र की माता है। जब भी अगर आपके ऊपर कोई ऐसी विपदा आ जाए, या अगर आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा काला जादू कर दिया, या आपका कोई काम बनते ख़त्म हो रहे हैं, या आप सालों से आप अपनी ज़िंदगी में रुक गए हैं, आपको किसी ने रोक दिया है, तो आप बगलामुखी पीठ पे चले जाइए। कांगड़ा देवी में बगलामुखी पीठ है, पीठ जहाँ पे बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। वहाँ पे बहुत सारे हवन, हर रात शाम सुबह वहाँ पे हवन चलते रहते हैं। तो और ये हवन एक नॉर्मल हवन नहीं होता। ये हवन अगर आप वहाँ पे जाएंगे, अगर आप गए नहीं हैं तो ये एक बार वहाँ पे पैर रख के आइए। आपने पैर रखा नहीं तो आपके पूरी की पूरी जो शरीर की एनर्जी है ना वो घूमने लग पड़ती है। आपके दिमाग की एनर्जी और आपके पैर की एनर्जी इतनी ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई हो जाती है कि आपको खुद नहीं समझ आएगा कि आप अपनी लाइफ में, आपको ऐसा भी फील होने लगेगा कि आप दुनिया को पा लोगे। अब इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतनी ज़्यादा शक्तिशाली वो पीठ है। एक बार आप भी जाके एक बार वहाँ पे दर्शन करके आना। और बगलामुखी जयंती जो इस बार आ रही है, बगलामुखी को अगर आपने खुश करना है तो उस दिन अपने घर के अंदर हल्दी के दिए जलाइए। आप माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत पसंद है और उसको इसीलिए उसको पीताम्बरी भी बोला जाता है। अब इसमें आपने बगलामुखी के जयंती वाले दिन आप पीली मिठाई ला सकते हैं अपने घर में माँ को खुश करने के लिए। आप बगलामुखी यंत्र, अगर आपके घर में अगर बगलामुखी का यंत्र अगर आप रखते हैं तो आप अपने घर की एनर्जी को इस तरीके से घूमते देखेंगे कि आप पे कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मुझे घर आते हुए ऐसा फील होता है कि यहाँ बहुत सारी नेगेटिविटी है, या जब भी अगर आप बाहर से अंदर आते हैं अपने घर के अंदर तो आपको बहुत सारी नेगेटिविटी फील होती, तो वो नेगेटिविटी भी आपको कभी नहीं फील होगी अगर आपने बगलामुखी यंत्र रख लिया। या अगर आप बगलामुखी यंत्र पहनते हैं तो भी आप बहुत पावरफुल होते हैं, आप दूसरे इंसान से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे अगर आपने बगलामुखी यंत्र पहन लिया। तो बगलामुखी माता जो है वो, उनके जो पति है, अब भैरव का 8वां रूप जो है वो बगलामुखी का पति है।
अगर आपके बगलामुखी के अष्टमी मतलब नवरात्रि में अष्टमी में बगलामुखी पे माता को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग शराब चढ़ाते हैं, क्योंकि भैरव भगवान जो है उसको शराब बहुत पसंद है। पर माँ अष्टमी वाले दिन जो है कहते हैं कि वहाँ पे एक शराब का एक कटोरा रख दिया जाता है, तो वो माँ सिर्फ अष्टमी वाले दिन लेती है। तो ये नहीं है कि माँ शराब ले रही है, बट वो एक तरह से प्रसाद के रूप में वहाँ पे चढ़ाया जाता है। बट नॉर्मली वो वहाँ पे अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो वो भैरव भगवान को चढ़ाया जाता है एज अ प्रसाद। अगर आप कोई ऐसे इंसान से जो मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर चुका है, मैं नॉर्मल नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से जान के वहाँ पे जाएं, किसी को कष्ट देने के लिए जाएं या किसी के लिए बुरा करने के लिए जाएं, वो बगलामुखी नहीं करने देगी। वो अपने आप, अगर आप इस तरीके से किसी दिमाग से जा रहे हैं तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपके को बहुत कोई सिचुएशन कोई आपको कमज़ोर कर रही है या कोई ऐसा इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको दुख दे रहा है और वो जान के कर रहा है, तो आप उसके नाम का बगलामुखी माता पर जाइए, भैरव भगवान को वहाँ पे एक शराब चढ़ा दीजिए, एक बॉटल वहाँ पे ही मिलता है, मतलब मंदिर में ही मिलता है, वो वहाँ पे चढ़ा दीजिए। मंदिर के बाहर वो आपको मिलेगा छोटे छोटे आपको कटोरों में, अब वो चढ़ा दीजिए भैरव भगवान को। वो वहाँ पे भैरव आपकी वो चीज़ जिसके नाम से चढ़ाना है उसका नाम भी लीजिए और उसके नाम से चढ़ा दीजिए। भैरव भगवान खुश होकर आपकी वो मुराद पूरी कर देंगे। पर यही है कि आपका मन गलत नहीं होना चाहिए, आपका मन सही होना चाहिए। मतलब आप सही इंसान के लिए, मतलब जो आपको एक्चुअल में बर्बाद कर रहा है, जो आपको एक्चुअल में तंग कर रहा है, या जिसने आपको पता है कि आपके ऊपर काला जादू किया है या आपकी कोई भी ऐसी तंत्र मंत्र चीज़ करिए जो आपकी टूट ही नहीं रही, तब जाके आप वहाँ पे ये वाली चीज़ करिए। तो इससे आपको 100% आपको सफलता मिलेगी और बगलामुखी माता आपको 100% इसमें विजय देगी। जी, तंत्र के अलावा और सारी प्रॉब्लम्स भी माता सुनती हैं। आप हर तरीके के वहाँ पे हवन होते हैं, वहाँ पे 24 घंटे हवन चलते रहते हैं। आप देखिए जिस जगह पे 24 घंटे हवन चलते हों उस जगह की जो एनर्जीज़ होंगी वो कैसी होंगी। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि तंत्र मंत्र, वहाँ पे आपने कोई भी चीज़ सोची है जो आपने पूरी करनी है या आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आ जाए, जो आपको लगता है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकती, आप एक तरह से एक ऐसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो नामुमकिन है, पर नामुमकिन को भी मुमकिन करती है बगलामुखी। नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए सिर्फ एक ही माता हमारे पास है, वो है बगलामुखी। और बगलामुखी के अंदर इतनी पावर है, इतनी, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखिए हम जिस युग में बैठे हैं वो कल युग है जी। अगर आप किसी को समझाने जा रहे हैं कि ये चीज़ तेरे लिए अच्छी नहीं है तो क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। अब आप कुछ ना कुछ ऐसा तरीका करेंगे। अगर आप मान लीजिए आपका बच्चा है, आपका बच्चे को अगर आप मना कर रहे हैं कि वो आग से ना खेले, बट वो नहीं मानेगा, वो जाएगा। पर जब तक, अब बाद में क्या होगा, अंत में क्या होगा, आप उसकी बात आप छोड़ देंगे, आप उसके हाथ छोड़ देंगे, वो जो होता है देखा जाएगा। वो मोमबत्ती या जिस भी कैंडल से आग से खेल रहा था उसका हाथ जल जाएगा। एक बार अगर उसका हाथ जल गया तो दोबारा से क्या वो कैंडल के पास जाएगा? नहीं जाएगा ना। उसी तरीके से अब आपने क्या ट्रिक लगाया, आपने दिमाग से ट्रिक लगाया, आपने उसके बच्चे को समझाया था पर वो बच्चा नहीं समझा। अब क्या है कि बगलामुखी माता भी वही काम करती है, पहले तो आपको समझाने का काम करती है, बट जब आप नहीं समझते हैं तो फिर अपनी वो तंत्र मंत्र विद्या चलाती है। फिर अगर वो तंत्र विद्या होगी तो फिर तो आप संभलेंगे, फिर तो आप समझेंगे कि ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में गलत है, जो लोगों के लिए गलत करते हैं, और उनके नाम का अगर आप वहाँ पे बैठ के हवन कर देते हैं तो अपने आप आपको। और बगलामुखी में ये नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान के लिए कर रहे हैं जो इंसान आपके लिए बुरा नहीं है पर फिर भी आपके दिल में बुराई है। ऐसा होता है ना कि हम किसी के लिए बुरा करने के लिए, बगलामुखी माता में अपने आप पता चल जाएगा कि आप किस आशा से क्या करने आ रहे हैं। अगर आप गलत मनसा से वहाँ पे जाएंगे और गलत तरीके से वहाँ पे बैठ के माँ को खुश करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी माँ खुश नहीं होगी। ऑटोमेटिकली जैसे कहते हैं माँ को पता होता है कि आप वहाँ पे क्या करने आए। जी जी। इतनी वहाँ पे जैसे ही आपका पैर पड़ा ना
तो वहाँ पे माता को पता है कि आप किस मनसा से उस जगह पे आए हैं, और आपको वो चीज़ सारी की सारी पता चल जाएगी। इतनी पावरफुल, इतनी वो शक्तिशाली जगह है ना, मतलब उस जगह पे पैर रखते ही आपको सब सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। मैम, इस दिन के लिए कोई ऐसी रेमेडी जो लोग कर सकें? अगर आप अपने घर में बगलामुखी जयंती वाले दिन 5 मई को आप 5 दिए जला दीजिए, और वो भी हल्दी के। कोशिश करिए कि उस दिन माँ को खुश करने के लिए, क्योंकि माँ को पीला रंग बहुत पसंद है, तो आप पीले रंग के फूल, पीले रंग के कपड़े पहनिए। पीले रंग की मिठाई जो है, अब अपने घर में बगलामुखी माता के सामने, अगर आपके घर में बगलामुखी माता का पिक्चर है या आपके घर में बगलामुखी यंत्र है, तो आप वहाँ पे पीले पीले फूल या पीले मिठाई आप माँ को चढ़ाइए। पीले 5 तो दिए आप हल्दी के दिए, जो घी के दिए होते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी ज़रूर डालिए। वो आप सुबह और शाम को, क्योंकि उस रात को भी 12 बजे तक वो रात भी बहुत हैवी होती है, तो बगलामुखी की उस रात को भी, रात के 11 बजे आप दिए जलाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा जो भी आपको चाहिए, आप बगलामुखी जयंती के दिन 5 मई को रात के 11 बजे से लेके रात के 12 बजे से पहले पहले अगर ये 5 दिए जलाते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी मंशा लिख रहे हैं कि आपकी मंशा क्या है, पर आप वही मैं आपको बोल रही हूँ, आप कोई गलत मंशा अपनी नहीं लिख रहे। किसी भी बुक पे पीले स्केच पेन से या पीला पेन अगर आपके पास है, या पीले स्केच पेन से एक पेपर पे लिख दीजिए, और बगलामुखी को आप डायरेक्शन में बैठ जाइए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ जाइए, और उस समय 11 बजे ही आप बगलामुखी माता को याद करके ये कहिए कि आपकी जो भी मंशा आपने लिखी है उसको माँ अपनी शक्ति से पूरा कर दे। सिंपल। और ये चीज़ आप अपने पिलो के नीचे, वो जो पेपर बनाया है वो आपने अपने पिलो के नीचे एक हल्दी की गांठ, क्योंकि वो हल्दी की गांठ भी पीली है और माँ को भी पीला रंग बहुत पसंद है, तो हल्दी की गांठ के साथ आप अपने पिलो में उसको नीचे रख दीजिए। अगले दिन से आप वो एक तरह से माँ की शक्ति है ना, उसको अपने बैग में हमेशा रखिए, जब तक आपकी वो जो विश है, जो आपने मंशा लिखी है वो पूरी नहीं होती। पर उस पेपर में और उस हल्दी की गांठ में इतनी शक्ति होगी कि आप जो काम चाहते हैं, जो आपके लिए सही है, वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलेंगी। माँ के पास बहुत सारी शक्ति है, और यही माता है जो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी विश को पूरा कर सकती है। जी। और आपने अभी बताया बगलामुखी यंत्र, तो ये बगलामुखी यंत्र क्या है? बगलामुखी यंत्र हम अपने घर में जो है विराजित करते हैं। बहुत सारे लोगों को बगलामुखी पेंडेंट भी पहनते हैं। इस पेंडेंट के पहनने में से भी बहुत पावर मिलती है आपको, क्योंकि बगलामुखी के नाम में ही बहुत एनर्जी है। ऊर्जा का नाम जिसको बोला जाता है वो बगलामुखी है। तो अगर आप वो पहनते हैं और अगर आप उसको पहन के अपने कार्य करते हैं, तो इससे आपके कार्य तो 100% होंगे, प्लस इसके साथ साथ आप लोगों में बड़े पॉपुलर होंगे। मतलब लोग आपकी शक्ति को मानेंगे, आपकी शक्ति का लोहा मानेंगे। जी।